कहते हैं कि अल्लाह ताला जहन्नम में उन लोगों को डालेगा जिन्होंने जहन्नम में जाने के लिए बड़ी सख्त मेहनत की होगी, और जहन्नम कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इशफाक अहमद साहब की किताब है जाविया, उसके अंदर वो एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या अपना बयान करते हैं अपनी ज़िंदगी से, जिसमें वो ये कहते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने निकर पहन के चला गया, और जब मैं वहाँ पे इस हालत में गया तो मौलवी साहब ने जब मुझे देखा तो वो बड़े गुस्से में आ गए, वो बड़े तैश में आ गए, और वो आगे से बोले कि नालायक आदमी, ये मस्जिद में तुम किस हुलिये में आ गए हो? ना तो तुम्हारी नमाज कबूल होगी, और इस हुलिये में तो तुम मस्जिद में दाखिल तक नहीं हो सकते, और वैसे भी अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नुम में भेज देगा। तो कहने लगे मैं बड़ा परेशान हुआ और मैं वापस घर दौड़ा, और जब मैं घर गया वापस तो मैंने अम्मा को बताया जाके कि मौलवी साहब ने मुझे ये कहा है। तो आगे वो लिखते हैं कि अम्मा आगे से कहने लगी कि पुत्र, जहन्नुम में जाने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हो सकता है कि मौलवी साहब थोड़े गुस्से में होंगे तभी उन्होंने तुम्हें ऐसे बोल दिया। तो फिर कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा अपनी अम्मा से कि कैसी मेहनत करनी पड़ती है जहन्नुम में जाने के लिए। तो आगे से वो कहने लगी कि पुत्र, जहन्नुम में जाने के लिए ना लोगों को अजियत देना पड़ती है, डाके मारने पड़ते हैं, डाकू बनना पड़ता है, लोगों का हक मारना पड़ता है, लोगों को तकलीफ देनी होती है आपने। इसी तरह वो कहने लगी कि जहन्नुम में जाने के लिए आपको कातिल बनना पड़ता है, फसाद आपको फैलाना पड़ता है, लोगों के घर खराब करने पड़ते हैं आपको, लोगों के हक मारने पड़ते हैं आपको, लोगों के ऊपर गोले और बारूद की बारिशें करनी पड़ती हैं, लोगों के घर और कई माओं की गोदें उजाड़नी पड़ती हैं। इसी तरह अपने रब्बुल आलमीन के साथ आपको ताल्लुक तोड़ना पड़ता है और मखलूक खुदा को अजियत देनी पड़ती है। जाके वो कहने लगी कि जहन्नुम आपको नसीब होती है और उसी लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर इशफाक साहब कहते हैं कि वो आखिर में कहने लगी कि बेटा, तू तो इतना सुस्त है कि खुद उठ के पानी का गिलास तक नहीं पीता, तू तो किसी चिड़िया की मौत के ऊपर भी हफ्तों तक उसको दिल पे लगा के रखता है, तेरे अंदर भला इतनी सख्ती है, तुम्हारा दिल इतना पत्थर का कैसे हो सकता है? तो फिर वो कहते हैं कि माँ जी आखिर पे कहने लगी कि पुत्र, मौलवी साहब की जो बातें हैं ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दे, क्योंकि अगर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा तो ये सिर्फ और सिर्फ तेरे दिल में खुदा का खौफ डालेंगी, और ये एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह अपने बंदों से नहीं चाहता। अब ये सारी कहानी आपको सुनाने का जो मकसद है वो ये था कि हम भी शायद अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों से भी, हमारे माँ बाप ने भी हमें हमेशा इसी तरह से खुदा को पोर्ट्रे करने की कोशिश की। आज शायद बहुत चीज़ें मुख्तलिफ होती अगर हमारे अंदर उसी खुदा की मोहब्बत बिठाई गई होती, ना कि खुदा का डर हमारे दिलों में डाला जाता। जबकि वो खुदा तो खुद कहता है कि मैं तुमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ। 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता होगा, क्या वो कभी ये चाहेगा कि हम उससे डरें, हम उससे खौफ खाएं, या अपने दिल में हम उसका डर पैदा करें? और जिस दिन आप देखेंगे कि आपके दिल में अल्लाह का डर और खौफ की बजाय अल्लाह ताला की मोहब्बत आपके दिल में आ जाएगी ना, उस वक्त आप देखेंगे आप मुख्तलिफ चीज़ें एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे, आपकी ज़िंदगी भी उसमें भी सुकून होगा, खुशी होगी, और आप ये चेंजेस फील करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। और याद रहे कि अल्लाह की मोहब्बत जो है वो सबसे ज़्यादा अफजल है। तो इस मोहब्बत के अलावा, इस मोहब्बत के बराबर भी कोई मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, इतनी अफजल ये मोहब्बत है। यानी अल्लाह ताला इतना अपने बंदे से प्यार करता है, और हमारा भी ये हक है कि हम भी उसको इसी तरह से प्यार करें। और कहते हैं कि अगर किसी बंदे ने ये जानना हो ना, पहचानना हो, जांचना हो कि अल्लाह उससे कितनी मोहब्बत करता है, तो वो अपने दिल में झांके और अपने दिल में ये महसूस करे, देखे कि वो अपने अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता है। आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। फिर मैं आगे भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने इस चीज़ के ऊपर बड़ा जोर दिया कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तो उनके दिलों में खुदा का खौफ डालने की बजाय अगर हम उनको ये बताना और सिखाना शुरू कर दें कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है, और उनको हम एक्सप्लेन करें कि 70 माओं की मोहब्बत जो है वो कितनी ज़्यादा हो सकती है, जबकि एक माँ हमसे कितनी मोहब्बत करती है, तो शायद वो बच्चे फिर खुदा की तरफ जाएं भी, और शायद वो अब अल्लाह ताला को किसी और तरह से अपने करीब महसूस करें। अल्लाह से दूर होने की एक सबसे बड़ी जो वजह है ना हमारे नज़दीक, यही है कि खुदा को हम खुद अपने आप से दूर कर देते हैं, और वो इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसी तरह की चीज़ें होती हैं, इसी तरह की बातें होती हैं। तो इसीलिए लोगों के दिलों में खुदा का खौफ नहीं बल्कि मोहब्बत को जगाएं, लोगों को बताएं कि वो कितना रहमान है, रहीम है, और कितना मोहब्बत करने वाला है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए